जय श्री राम। वैसे तो भगवान की लीला अपरंपार है और उनकी महिमा का बखान करना उनकी कृपा के बिना संभव नहीं होता है। कोई भी वाक्य, कोई भी चर्चा, कोई भी संगीत अगर भगवान के नाम से है तो उसमें भगवान की कृपा है, उसकी प्रेरणा तो भगवान ने ही दी है। आज का हमारा प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। जब पूरी पृथ्वी व्याकुल हो गई, पूरी पृथ्वी में त्राही त्राही मच गई, जब असुरों ने अत्याचार कर दिया और पूरी तरह से पृथ्वी में अधर्म की वृद्धि हो गई और धर्म की हानि हो गई, तो गीता के कहे कथनानुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं जन्म लेता हूँ करके भगवान का वचन है। तो भगवान ने जन्म लेना था, तो उससे पहले ये सारी वृद्धि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, क्योंकि प्राकट्य होना था प्रभु का। अब जब अधर्म की उसमें वृद्धि हो गई तो सब में बड़ा असंतोष व्याप्त हो गया। सब लोग बड़े चिंतित हो गए कि अब हमें बचाएगा कौन, कहाँ जाएं, कहाँ किससे के सामने जाएं। न तो जिया जा रहा है, न तो मरा जा रहा है, ये तो अजीब सी विपत्ति आ गई है। तो सभी जनों ने एक निर्णय लिया कि सभी एक समाज बैठा, पूरा देवताओं का समाज बैठा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब क्या किया जाए, इस पर चर्चा करें। तो सभी देव समाज ने चर्चा की। अब उस चर्चा में भगवान शिव भी थे। तो शिव जी पार्वती को रामचरितमानस सुना रहे हैं। तत्व ये है कि जो रामचरितमानस है हमारा, रामचरितमानस शिव जी माँ पार्वती को सुना रहे हैं, राम जी की लीलाओं का बखान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी शिव जी के इष्ट देवता हैं। तो अब शिव जी बखान कर रहे हैं, तो हरि चर्चा करते हुए कहते हैं कि तेहि समाज गिरजा में रहूं। कि वो जो समाज था, जो वो चर्चा कर रहा था, किस बात की चर्चा कर रहा था कि प्रभु कहाँ है, हमें भगवान कहाँ मिले। उस भगवान को पुकारते हैं, उस भगवान को हृदय से आवाज़ लगाते हैं सब लोग मिल करके कि प्रभु आए और हमारे कष्टों को निवारण करें। तो तब शिव जी की जब बारी आई तो शिव जी कहते हैं कि मैंने वहाँ पर कहा। तो उस समाज में शिव शंकर भगवान भी थे। तो शंकर भगवान ने वहाँ पर अपने वचन कहे। तो शंकर भगवान ने क्या कहा प्रभु के बारे में, अपने इष्ट राम जी के बारे में या विष्णु भगवान के बारे में, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना, कहूँ कवन दिसि जहाँ प्रभु नाही। कि हे गिरजा, मैंने कहा कि प्रभु तो सब जगह व्याप्त हैं, वो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। कोई ऐसी जगह बता दो, कोई ऐसी अवस्था बता दो, कोई ऐसा काल बता दो जहाँ हरि नहीं है। हरि तो सब जगह है और हर समय व्याप्त है। तत्पश्चात सभी समाज ये निर्णय लेती है कि अब पूरी पृथ्वी को गौ का रूप लेकर के भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, तुम अब प्रकट हो जाओ और हमारे कष्टों को हर लो। तो गाय के रूप में फिर जब सभी देवताएं वहाँ पर वंदना करने लगे तो भगवान वहाँ पर प्राकट्य हुए और अपने वचन आकाशवाणी के मार्ग से दिए कि मैं प्रकट होऊंगा, बहुत शीघ्र मैं प्रकट होऊंगा। तो ये गौ माता, क्यों हम गौ माता कहते हैं, 33 करोड़ देवता गौ माता के अंदर हैं कहते हैं हम। तो ये है गौ माता की महिमा। गौ का रूप लेकर के वो धरा उस समय भगवान से प्राकट्य के लिए गई, पूरे मानव समाज का उत्थान किया, मानव सभ्यता की रक्षा की। यह है हमारी हिंदू सनातनी परंपरा।